नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। कटिहार में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रविवार को एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव का आदिवासी समाज ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पप्पू यादव ने आदिवासी समुदाय की हिस्सेदारी, सम्मान और अधिकार की जरूरत पर जोर देते हुए स्पष्ट कहा, मेरी भूमिका सीधी है, मैं इंडिया से आज़ादी चाहता हूं। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही आदिवासी समुदाय के लोग जुटने लगे थे। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं, पुरुष और युवा हाथों में झंडे, पोस्टर और फूल लेकर पहुंचे। ढोल नगाड़ों के थाप के बीच जैसे ही पप्पू यादव मंच पर पहुंचे, उनके ऊपर फूलों की बारिश की गई। अंग वस्त्र पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। भीड़ में जोश और उत्साह साफ देखने को मिला। मंच पर पहुंचकर पप्पू यादव ने सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा, यह दिन हमें हमारे पुरखों के संघर्ष, बलिदान और योगदान को याद करने का मौका देता है। आदिवासी समाज ने देश की आज़ादी और विकास में बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन उन्हें अब भी उनका पूरा हक नहीं मिला है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कार्तिक उरांव और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन को याद किया। पप्पू यादव ने कहा कि मैंने जेल में शिबू सोरेन के साथ समय बिताया था। उनकी सोच, संघर्ष और जनता के लिए लड़ने का जज्बा हमेशा मुझे प्रेरित करता है। आदिवासी समाज को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राजनीति और सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर दूसरे राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं? चाहे मुख्यमंत्री का पद हो या उप मुख्यमंत्री या जो भी उनका हक है वह मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आरक्षण केवल कागजों पर न रहे, बल्कि हर क्षेत्र में उसकी सख्ती से पालन हो। उन्होंने साफ कहा है कि हमें सिर्फ हक की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे हासिल करना है। आज़ादी किसी से मांगी नहीं जाती, उसे लिया जाता है। पप्पू यादव ने अपने बयान में सीधे एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मेरी भूमिका सीधी है, मैं एनडीए से आज़ादी चाहता हूँ। यह आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानसिक गुलामी से भी होनी चाहिए। एनडीए ने आदिवासी समाज को हमेशा हाशिए पर रखा है। उन्होंने सुझाव दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम को बिहार के महागठबंधन में शामिल किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इससे आदिवासी समाज की राजनीतिक ताकत और बढ़ेगी और उनकी आवाज और बुलंद होगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि यह बयान किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा नहीं है, यह आदिवासी समाज की पहचान और अधिकार की लड़ाई है। मैं इस लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ूंगा। आपको बताते चलते हैं कि पप्पू यादव का यह बयान बिहार की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है। आदिवासी समाज भले ही संख्या में सीमित है, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्रों में उनकी भूमिका निर्णायक है। अगर ये समुदाय एकजुट होकर किसी एक पक्ष में वोट करता है तो चुनाव के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। अपने भाषण के अंत में पप्पू यादव ने लोगों से अपील की है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें जमीन, जंगल और संस्कृति दी है, उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम एकजुट रहकर ही अपना हक हासिल कर सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।